लोग डे 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे कि एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम जो आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को 3.1। ये क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी आईयूपीएसी नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120। 120 मीन्स अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है तो ये 3 डिजिट में राइट किया जाएगा। नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिजिट में। तो फर्स्ट डिजिट हम लोग लेफ़्ट साइड से काउंट करते हैं। किस साइड से काउंट करते हैं? लेफ़्ट साइड से काउंट करते हैं, और लेफ़्ट साइड से आगे बढ़ेंगे तो डिजिट का नंबर बढ़ते जाएगा। फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, ये क्या हो गया हमारा थर्ड डिजिट हो गया। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल है आप लोगों को हर किसी डिजिट के लिए एक स्पेशल नेम यूज़ करते हैं। जैसे कि 0 के लिए नील यूज़ करेंगे, 1 के लिए अन यूज़ करेंगे, 2 के लिए बाई यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स और 7 के लिए हैप्ट, फिर 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन यूज़ करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि एक बार से ज़्यादा रिपीट हुआ हो फर्स्ट लेटर। तो इसका सिंबल में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है एन फॉर स्मॉल। ये जो हम लोगों को एन होगा, इसके लिए यू होगा, इसके लिए बी होगा, इसके लिए टी होगा, इसके लिए क्यू होगा, इसके लिए पी होगा, इसके लिए एच, इसके लिए एस, इसके लिए ओ और इसके लिए ई। तो ये जब हम लोग सिंबल लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा। रूल क्या कहता है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सभी डिजिट को आप क्या कीजिए, हर डिजिट के लिए नेम यूज़ कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए अन को लिख दिए, फिर उसके बाद 2 के लिए बाई यूज़ करेंगे और 0 के लिए नील यूज़ करेंगे। तो सभी को अगर हम लोग एक साथ लिखें तो अन बाय नील हो गया। और जो लास्ट डिजिट है या थर्ड डिजिट है, इसको हम लोग लास्ट डिजिट कह सकते हैं या थर्ड डिजिट कह सकते हैं। तो इसके लास्ट में हम लोग IUM ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अन बाय नीलियम। तो ये किसके लिए है, 120 एटॉमिक नंबर के लिए नेम यही होगा। IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट इज़ अन बाय नीलियम। और इसका सिंबल कैसे लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल होगा तो U कैपिटल हो गया, नेक्स्ट में आने वाले हर लेटर का आपको स्मॉल लिखना है। तो अन के लिए यू यूज़ हुआ, बी के लिए क्या होगा, पी यूज़ होगा, और फिर नील के लिए एन यूज़ होगा। तो UBN होगा इसका सिंबल। फिर एटॉमिक नंबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3.2। इसमें क्या आप लोगों को पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको पता होना चाहिए कि 5th पीरियड में हम लोग उस एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे, फिलिंग करना, इलेक्ट्रॉन को फिल करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6s से स्टार्ट करेंगे और अप टू 5s से स्टार्ट करेंगे और अप टू 6s से जस्ट पहले तक 6x को स्टार्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन फिल करना। मतलब कि जितने भी ऑर्बिटल होंगे जिसके एटॉमिक नंबर हम लोग, जिसके n+l वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा, वो सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होंगे 5th पीरियड में। तो सबसे पहले अगर 5s को फिल करें तो 5s तो आ गया। फिर इसके बाद सेम n+l वैल्यू किसका होता है, ये वैल्यू है आप लोगों को 5+0 n+l वैल्यू। फिर इसी तरह से अगर हम लोग 4d के लिए चेक करें तो 4d के लिए ये वैल्यू क्या होता है, 4+d के लिए क्या होता है 2, तो इसकी वैल्यू है 6। और इससे आगे अगर आप चेक करें 5 का p चेक करें तो 5 के p के लिए क्या होगा, 5+1, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 6। तो सबसे पहले तो हम लोगों को 5s फिल होगा क्योंकि इसकी n+l वैल्यू 5 है। नेक्स्ट में हम लोगों को 5 के p को फिल करने से पहले 4 के d को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका n वैल्यू दोनों के लिए n+l वैल्यू सेम है, लेकिन 4d के लिए हमारा क्या है, n वैल्यू स्मॉलर है। तो हम लोगों को 4d को पहले फिल करेंगे। तो इसके बाद अगर हम लोग इसको कम्प्लीटली फिल करते हैं तो देखते क्या है, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4d के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और फिर 5p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर ऐड करें तो 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 18 डिफरेंट एटॉमिक नंबर इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए हमारा पीरियोडिक टेबल में 5th पीरियड में 18 एलिमेंट पॉसिबल है, या इसके मैक्सिमम 18 एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.3। इसमें क्या कह रहा है, द एलिमेंट
Z is equal to 117 and 120 have not yet been discovered। ये तो अभी आपको लगभग में डिस्कवर्ड हो ही चुका है, लेकिन आपका 120 अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। इन विच फैमिली ग्रुप you place this element and this and also give the electronic configuration of in each case। देखिए सभी का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि नोबल गैस को यूज़ करेंगे। अगर नोबल गैस को यूज़ करें, ठीक ना, तो नोबल गैस को अगर हम लोग यूज़ करें तो इसके लिए क्या टर्म्स हो रहा है, इसके लिए टर्म्स हो रहा है कि नोबल गैस हम लोगों को 117 से पहले, तो जो नोबल गैस यूज़ हो रहा है ये है आप लोगों को, ये रेडॉन है, आरएन है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 86 होता है। नेक्स्ट बचा हुआ एलिमेंट क्या हो जाएगा, अगर 86 इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लें तो बचेगा क्या, बचेगा इसमें 31 बचेगा। 31 को हम लोगों को यहाँ पे फिल करना होगा। 31 को अगर हम लोग फिल करने के लिए चलें तो 31 को अरेंज करने के लिए आपके पास ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, ये आपको पता है कि ये 6th पीरियड का है। रेडॉन का कहाँ का है, रेडॉन है आपको 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। तो 7 पीरियड को फिल करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, 7s2, फिर उसके बाद 5f14, फिर उसके बाद 6d10 एंड 7p5 को फिल करेंगे। तो जब सभी को ऐड करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 117 होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल के लिए आपको जनरल रूल पता होना चाहिए कि पीरियड नंबर तो सभी एलिमेंट के लिए क्या होता है, n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसका पीरियड नंबर होगा। तो n = 7, इसमें हम लोगों को पीरियड को जस्ट एंड 7th पीरियड का ये एलिमेंट है। नेक्स्ट इसके अगर हम लोग ग्रुप के लिए बात करें तो ग्रुप नंबर आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इक्वल होता है 10 + 10 एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते हैं, और आउटरमोस्ट सेल के S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट सेल के P में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। तो देखिए इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं, तो आउटरमोस्ट सेल का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP5, ये सारे के सारे इनर हैं और प्लेंटिमेट सेल हैं और एंटी प्लेंटिमेट सेल हैं। तो ये हम लोगों को आउटर n की वैल्यू जिसमें 7 है उसी को कंसीडर करना है, तो ये वाला कंसीडर होगा और ये वाला, तो 10 + 2 + 5, तो इसकी ग्रुप नंबर कितनी हो गई, इसकी ग्रुप नंबर हो गई 10 + 2 + 5, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 17 हो गया। तो ये इसके ग्रुप नंबर है और पीरियड नंबर क्या हो गया, पीरियड नंबर हो गया 8। तो एटॉमिक नंबर Z = 117, ग्रुप नंबर = 17 एंड पीरियड नंबर = 7। नेक्स्ट इसी की तरह से अगर हम लोग दूसरे एलिमेंट को चेक करें तो हमारे लास्ट एलिमेंट ऑन्जियम, ये हम लोगों को क्या है, 118 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है। तो बच गया क्या, रेस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होने वाला है, ये 7th पीरियड था, ये 7th पीरियड था। 7th पीरियड अगर कंप्लीट हो रहा है, इसके नोबल गैस ऑन्जियम को फिल कर रहे हैं हम लोग, तो नेक्स्ट इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, 8s से स्टार्ट होगा। सबसे पहले 8s, तो 8s की कैपेसिटी 2 है और लास्ट दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये पीरियड कौन सा हो गया, 8th पीरियड। और 8th पीरियड के साथ साथ ये ग्रुप नंबर कौन है, S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो S ब्लॉक में जितने भी NS में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है। फॉर S ब्लॉक ग्रुप नंबर = NS इलेक्ट्रॉन। तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, NS हो गया 8th S, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका ग्रुप नंबर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3.4, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कंसीडर द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है एलिमेंट, इसको अगर हम लोग अरेंज करें, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपको बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 4। फिर उसके बाद कौन है नीचे के पीरियड में, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट था आपको, सेकेंड
पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। ठीक है, बीच में आप लोगों को ये वैकेंट स्पेस रहेगा। तो ये है आप लोगों को ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 4 और ये ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट है। जैसे जैसे हम लोग सेम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। तो सबसे हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? फास्फोरस का होगा। ठीक है, सिलिकॉन ये आप लोग चेक कीजिए, ये 14L ये है हम लोगों को कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। एक मिनट, इसमें अगर हम लोग चेक करें कार्बन 6 नाइट्रोजन वाले फैमिली में ये फास्फोरस, तो हम लोगों को क्या हो रहा है, इसमें सबसे हाईएस्ट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? फास्फोरस की। तो ये इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सबसे कम। हम लोगों को इंक्रीजिंग मेटालिक ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले नॉन मेटल को लगाएंगे, फास्फोरस हो गया, फिर उसके बाद सिलिकॉन हो गया, फिर उसके बाद आपको वो बेरिलियम हो गया, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी किसका होगा? सोडियम का। क्योंकि इस साइड हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है? मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है। तो अगर हम लोग राइट टू लेफ़्ट मूव करें तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा? मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। ये मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो सबसे हाईएस्ट मेटालिक, और पीरियड में अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम मूव करें तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है। तो बेरिलियम से हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम से हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी किसका? सोडियम का। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 3.5। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को दो रूल यूज़ किया जाएगा। एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रूल, जिसमें कि कहा जाता है कि अगर एक से ज़्यादा आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उस आयंस का साइज सबसे छोटा होगा जिसके एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट हैं। तो उस अकॉर्डिंग में अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम का साइज़ क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। मैग्नीशियम +2 का क्या होगा? उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट है कि अगर मेटल और कैटायन में कंपैरिजन करें तो कैटायन का साइज़ छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एटम। अगर हम लोगों को कैटायन के लिए बात करें, कैटायन का साइज़ क्या होगा? एटम के साइज़ से छोटा होगा। तो हम लोग सिंपल दो रूल यूज़ करेंगे। एक तो है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, अगर न्यूट्रल एटम के लिए बात करते तो न्यूट्रल एटम में हमारा क्या होता? मैग्नीशियम पहले है, फिर सेम पीरियड में एल्युमिनियम आगे है। तो मैग्नीशियम का साइज़ क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एल्युमिनियम। क्लियर है? तो मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन अगर अब हम लोग कंपेयर करें कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम +2, इसमें साइज़ किसका बड़ा होगा? इसमें साइज़ आपको मैग्नीशियम का बड़ा होगा। मैग्नीशियम +2 का साइज़ छोटा होगा, और ये इतना छोटा होगा कि एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाएगा। तो इसके साइज़ कितने छोटे होंगे? इसका साइज़ आप लोगों को मैग्नीशियम +2 का साइज़ एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाएगा, और एल्युमिनियम के मैग्नीशियम +2 से भी छोटा साइज़ किसका है? एल्युमिनियम +3 का साइज़ है। तो सबसे छोटा साइज़ किसका हो गया? एल्युमिनियम +3 का। उससे बड़ा साइज़ आपको मैग्नीशियम +2 का, उससे बड़ा साइज़ आपको एल्युमिनियम का, और सबसे बड़ा साइज़ आपको किसका होगा? मैग्नीशियम का। तो इसी चीज़ को हमें अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आपको सिर्फ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछ रहा था, तो ये क्या हो गया आपको? स्मॉलेस्ट साइज़, और ये क्या हो गया आपका? लार्जेस्ट साइज़। और अगर ऑर्डर भी हम लोग बात करें तो इसी ऑर्डर में होगी। नेक्स्ट है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.3। इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और रिस्पेक्टिवली। ये सोडियम की वैल्यू दी हुई है, ये आपको मैग्नीशियम का दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है सिलिकॉन का किलो जूल पर मोल में। प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एल्युमिनियम विल बी मोर क्लोजर टू 575 और 760 किलो जूल। देखिए आप लोगों को इसमें दो फैक्टर इफेक्ट करेगा कि अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम के लिए, किसका पूछ रहा है? एल्युमिनियम का। तो मैग्नीशियम से छोटा साइज़ किसका है? एल्युमिनियम का। तो ऐसे तो उसका साइज़ छोटा हो रहा है तो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ने चाहिए थे। लेकिन
यहाँ पे फैक्टर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर आपको सिल्डिंग इफेक्ट का फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है। सिल्डिंग इफेक्ट क्या होती है कि अगर एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल क्या करता है, मोर सिल्ड करता है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रोक के रखेगा। अगर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को कोई रोक के रख रहा है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अपना फोर्स नहीं लगा पाएगा, और अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेस एनर्जी देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एस का सिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसका पी, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, और एफ का आपको डी एन एफ का तो बहुत ही पुअर होता है। तो सबसे हाईएस्ट सिल्डिंग किसका है, एस का। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के आगे एस ऑर्बिटल लगा हुआ है तो न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा रोक पाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं, एल्युमिनियम के जस्ट आगे आप लोगों को क्या लगा हुआ है, एल्युमिनियम के जस्ट आगे आप लोगों को एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो कि पी ऑर्बिटल को क्या करेगा, पी में प्रेजेंट, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, उसमें न्यूक्लियस के चार्ज को ये फिल नहीं करने देगा। तो इसकी क्या हो जाती है, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लो हो जाती है, क्योंकि इसके सिल्डिंग इफेक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है। सिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपके घट जाएंगे। ठीक है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी। सिल्डिंग इफेक्ट बढ़ाइएगा तो जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज करेगा, तो इसके कारण आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी फैक्टर पे ये क्वेश्चन आपको बेस्ड है। तो इट विल मोर क्लोजर टू 575। तो ये किसके ज़्यादा क्लोज होगा, 575 के ज़्यादा क्लोज होगा विथ रिस्पेक्ट टू, दूसरा वैल्यू क्या था, 760 किलो जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3.7। ये क्या कह रहा है आप लोगों को, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड विच द लिस्ट नेगेटिव। हम लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड लिस्ट नेगेटिव कहना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होता है कि आटोमोस सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और अगर ये नॉन मेटल है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन अगर आटोमोस सेल में अगर आप ऐड करोगे तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा नेगेटिव साइन के साथ, मतलब कि ये रिलीजिंग एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है नॉन मेटल के लिए। लेकिन अगर नॉन मेटल का साइज़ क्या हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए, तो एडेड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और एडेड इलेक्ट्रॉन में इतना ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है कि उसके जो एडेड इलेक्ट्रॉन है आपस में ही क्या करने लगते हैं, रिपल्सन शो करने लगते हैं, जिसके कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को अगर हम लोग ध्यान दें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि क्लोरीन इसके बाद ऑक्सीजन के बाद थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाती है कि इसमें हम लोगों को रिपल्सन कम होता है, एडेड इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो जाता है और इसमें अट्रैक्शन होने के कारण एनर्जी रिलीज़ भी करता है, और रिपल्सन कम होने के कारण इसके रिलीज़ की गई एनर्जी की वैल्यू फ्लोरीन से हाईएस्ट होती है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू क्लोरीन की होगी, फिर उसके बाद फ्लोरीन की, फिर उसके बाद सल्फ़र की, फिर उसके बाद फास्फोरस की। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ाओगे थर्ड पीरियड से या उससे आगे के पीरियड में तो इसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन सेकेंड पीरियड में ये एक्सेप्शन शो करता है, इसलिए फ्लोरीन की वैल्यू थोड़ी सी कम है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों को सिंपल दिया हुआ है कि यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच माइट बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट। देखिए आप लोगों को सिलिकॉन दिया है और ब्रोमीन दिया हुआ है। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है आटोमोस सेल में 4, ये कार्बन फैमिली का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड उसी फैमिली में है, तो इसकी वैलेंसी 4 है। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, आटोमोस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको फार्मूला मिलेगा, ये कंपाउंड का फार्मूला होगा, सिलिकॉन SiBr4 हो जाएगा इसका। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम के लिए बात करें तो आटोमोस सेल में इसको कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
एल्युमिनियम के ऑटोमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सल्फर के ऑटोमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको चाहिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल की तरह काम कर रहा है। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब इस दोनों के बीच कंपाउंड बनेगा तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, Al2S3 होगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3.9। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एल्युमिनियम। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एल्युमिनियम का क्लोरीन पेंटा ये कंपाउंड दिया हुआ है हम लोगों को, AlClH2O 5H+ आयन है। तो ये जो आयन्स हैं इसमें +2 आयन्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। मान लिए कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि -1 होता है, क्लोरीन जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। H2O ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। कितने वाटर हैं, तो 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेट चार्ज क्या है, किसके बराबर होगा, +2 चार्ज है, तो +2 से कंपेयर करेंगे। जब इसी को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ये X की वैल्यू कितनी आती है, +3 आती है। तो X की वैल्यू अगर जो +3 आ रहा है तो ये क्या देता है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कोवैलेंसी में क्या होता है कि कितने बॉन्ड को ये फॉर्म कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया या कितने इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफ़र किया, वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। लेकिन कोवैलेंसी क्या है कि कितने बॉन्डिंग, शेयर कितने हो रहे हैं। तो शेयरिंग में अगर हम लोग देखें तो इस कंपाउंड के लिए शेयरिंग इस तरह का होगा, जिसमें कि हम लोगों को कोवैलेंसी जो होगी ये किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी आर नॉट इक्वल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3.10। ये क्या कर रहा है, सोन बाय द केमिकल रिएक्शन विथ वाटर दैट N2O is a basic oxide and Cl2O is a acidic oxide। देखिए ये आपको कह रहा है कि इस वाटर से रिएक्ट करवाइए और बताइए कि ये एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक ऑक्साइड है। सिंपल है, हम लोगों को रूल पता है। क्या रूल पता है कि अगर मेटल होते हैं तो उसके ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। सोडियम यहाँ पे मेटल है, मेटल सोडियम का ऑक्साइड है, तो इसके अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड तो बना रहा है, तो ये कैसा नेचर होगा, इसका बेसिक नेचर होगा। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला ऑक्साइड है क्लोरीन का है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरिक एसिड बनाएगा, पर क्लोरिक एसिड बनाएगा, ये बना रहा है तो HClO4 का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एसिड है, तो ये एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम लोग पीएच पेपर से भी चेक कर सकते हैं। पीएच पेपर में क्या होगा, पीएच पेपर में इसके कलर अलग अलग होंगे, तो लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं या पीएच पेपर से चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से आप इसे चेक कर सकते हैं, या इसके हम लोगों को सिंपल अगर थ्योरी बात करें तो थ्योरी में हम लोगों को नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और चूंकि ये रिएक्शन में आप लोगों को क्या कर रहा है, रिएक्शन में आप लोगों को एक ही कंपाउंड बना रहा है और इसे हम लोग पहले से जानते हैं, ये एसिड होता है, ये H+ आयन रिलीज़ करके आपको क्या करेगा, ClO4 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आप लोगों को बचा हुआ क्या है, ये आपको एसिड है जो कि H+ आयन प्रोवाइड कराएगा, और ये आपको बेस है क्योंकि ये Na+ और OH- आयन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आपको जो OH- आयन प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में, वो आपको क्या करेगा, बेस है, और जो H+ आयन प्रोड्यूस करे वो क्या होगा, आपको एसिड होगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।